करना आरंभ हुआ। मंडल कार्यालय का गेट बंद करके तनाशाह प्रबंधन अंदर बैठा है और बात सुनने को तैयार नहीं। क्या मांगे हैं? क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से, जो कि उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक मुंबई में बैठा है। प्रबंध उत्तर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र कानपुर में बैठे हुए हैं और आज सीनियर डीएम वाराणसी में बैठे हैं। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए इन सभी ने ऐसा नियम बना रखा है, अभिकर्ता अधिनियम 1972। तो 1972 संशोधित अधिनियम 2017, जिसके अंतर्गत छोटी छोटी गलतियों में अभिकर्ताओं को सस्पेंड करना, अभिकर्ताओं को बर्खास्त करना, साथ ही उनके मिलने वाले कमीशन को जब्त कर लेना और मौलिक अधिकार का हनन करना, यानी जीने की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर देते हैं मौलिक अधिकार का हनन करते हुए, जबकि संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है। जब संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है, विधि द्वारा वो संरक्षित है, फिर निगम की कौन सी नियमावली होती है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है? ये जवाब लेने के लिए हम बैठे हैं धरने पर और प्रबंधन जवाब से भाग रहा है। 3 अगस्त 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर ये भ्रष्ट प्रबंधन ने एक सर्कुलर जारी कर रखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्टाचार होती रहे, अन्याय होती रहे, अत्याचार होता रहे, लेकिन कोई संगठन इस पर आवाज न उठा सके, कारण कि किसी भी संगठन को रिकॉग्नाइज नहीं करता और संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता करने को तैयार नहीं होता। ये दमनकारी नीतियां फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार है। इसका विरोध है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति है, विधि द्वारा संरक्षित पर शक्ति है, नियमावली तुम्हारी उसे नहीं नकार सकती है। आज अभिकर्ताओं के साथ साथ 28 करोड़ पॉलिसी धारक, भारत के अंदर 28 करोड़ पॉलिसी धारक है, 14 लाख लगभग अभिकर्ता है। प्रस्ताव पत्र अगर भरे जाते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटियां पाई जाती है तो पॉलिसी धारकों की पॉलिसियां जब्त हो जाती है, पॉलिसी धारक के मिलने वाले हितलाभ को जब्त कर लिया जाता है, उस दावे को निरस्त कर दिया जाता है और एजेंट साक्षी है उसको टर्मिनेट करते हुए, इस दमनकारी नीतियों के अंतर्गत टर्मिनेट करते हुए, सस्पेंड करते हुए उसके कमीशन को सीज कर दिया जाता है। पॉलिसी धारक के साथ मौलिक अधिकार का हनन हुआ, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं वहीं समाप्त हो जाती है जब उसके जमा धनराशि को आप जब्त कर लेते हो। अभिकर्ता का वहीं दमन हो जाता है जब अभिकर्ताओं के आय के स्रोत को बंद करके उसके मूलभूत आवश्यकताओं को खत्म कर देते हो। अभिकर्ता का जीने का अधिकार खत्म हो जाता है। लाखों रुपया सैलरी पाते हो, लाखों रुपया इंसेंटिव पाते हो, लाखों रुपया पुरस्कार वितरण के नाम पर, माइलेज के नाम पर तुम लेते हो, लेकिन अगर वो प्रस्ताव पत्र में कोई त्रुटियां होती है तो पॉलिसी धारक के पैसे जब्त होते हैं, एजेंट टर्मिनेट होता है और तुम्हारे ऊपर कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है। तो ये अन्यायपूर्ण, ये अनजस्टिस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही लड़ाई है, इनकलाब की लड़ाई। ये सड़क से संसद तक भी जा सकती है और यहाँ से केंद्रीय कार्यालय तक जा सकती है। ये आवाज़ अब नहीं थमेगी, संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद सर।